हे एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली, मेरी बहनें ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में ना आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि मैंने किचन पे कौन से वॉलपेपर लगाए हैं, कौन सी शीट्स हैं, कहाँ से मिलेंगी, प्राइस क्या है, मैंने पर्दे किस तरह लगाए हैं। कुछ टाइम पहले ना मैंने किचन का मेकओवर किया था और तब मेरे कोई इतने ख़ास सब्सक्राइबर्स नहीं थे, चैनल मोनेटाइज भी नहीं था। तो मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने वो वीडियोज़ देखी ही नहीं है। अब मुझे डेली बेसिस पे कमेंट्स आते हैं, आप भी वॉलपेपर के बारे में बता दें, शीट्स के बारे में बता दें, ये प्राइस कितनी है, आपने फ्रिज में कौन सी शीट्स यूज़ की हुई हैं। तो बहुत बहुत सारे कमेंट्स थे और मैं सबके जवाब देती हूँ, फिर भी डेली बेसिस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। इसीलिए मैंने अपनी कुछ पुरानी वीडियोज़ को उठाया है और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो व्लॉग को एंड तक आपने लाज़मी देखना है। आपने पहले वाले क्लिप में देखा है कि मेरा किचन का जो शेल्फ़ था ना, वो ब्राउन मार्बल वाला था। तो वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता था। मतलब पीछे जो वॉलपेपर था वो ब्लैक था और जो शेल्फ़ था, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह ब्राउन कलर का था। तो फिर मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, एक छोटी-सी कमेटी डाली और मैं ये सारी ना किचन की चीज़ें लेके आई थी, जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो मैंने सबसे पहले ली थी ये वाली शीट्स, जो मैं फ्रिज के अंदर यूज़ करती हूँ। ये बहुत यूज़फुल है और एक रोल की प्राइस थी 345 रुपीज़। आपको नज़र आ ही रहा होगा। इसके बारे में भी बहुत से सवाल आ रहे थे कि आप ये जो फ्रिज में आपने शीट्स यूज़ की हुई हैं, ये कहाँ से ली हैं, कितने की हैं, इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। और साथ ही जो मेरे स्पाइस बॉक्स आजकल आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं, तब मैंने ये ख़रीदे थे। और एक स्पाइस बॉक्स जो था वो 365 रुपीज़ का था और मैंने 2 ख़रीदे थे, क्योंकि बहुत सारे मसाले होते हैं, एक बॉक्स में ना पूरे नहीं आने वाले थे। कुछ मैंने चीनी और पत्ती के डब्बे ख़रीदे थे। मतलब छोटी-मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने किचन के मेकओवर के लिए ख़रीदी थी और इन सारी चीज़ों की प्राइस ना कोई ऑलमोस्ट 2500 थी या 2800 थी। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे मैंने। एक समझदार औरत की ना सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो जो पैसे है ना बहुत सोच समझ के खर्च करती है। मेरे किचन में ना ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी। मतलब चीनी पत्ती के डब्बे भी थे, स्पाइसेस के जार्स भी थे, लेकिन वो कुछ पुराने हो गए थे। मतलब मैंने तब ख़रीदे थे जब मेरा किचन सेपरेट हुआ था। तो अब मैं बोर हो गई थी और अब मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो वीडियोज़ में ना किचन का कुछ अच्छा और प्रेजेंटेबल नज़र आना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये है जी वो वॉलपेपर की शीट्स जो मेरे स्लैब के ऊपर लगी हुई हैं। और एक ये जो रोल है ना, ये 300 रुपीज़ का मिल जाता है और एक रोल के अंदर 2 मीटर होता है वॉलपेपर। अब आपने अपनी किचन की जो दीवारें हैं उनका साइज़ मेजर कर लेना है इंची टेप से, और स्लैब का भी मेजर कर लेना है। उस हिसाब से आपने रोल ख़रीदने हैं। और यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैं शॉपिंग करके लेके आई थी। सारा सामान जी मैंने ख़रीदा था, मुल्तान में जो रहते हैं उनको पता होगा, केके मार्ट से। बाकी ये सारी चीज़ें आपको अपने एरिया में, आपकी अपनी सिटी में भी मिल जाएंगी। और ये जो वॉलपेपर की शीट्स है ना, ये तो आपको दराज से भी बहुत ईजिली मिल जाएंगी। वैसे आजकल ये जो डॉलर शॉप्स बनी हुई है ना, मैंने वहाँ पर भी देखी थी, उधर भी ये जो रोल है ना वॉलपेपर के मिल जाती हैं और वहाँ प्राइस भी थोड़ी इनकी कम है मार्केट के हिसाब से और दराज के हिसाब से। साथ मैंने एक ये माइक्रोवेव ओवन का कवर ख़रीदा था, क्योंकि माइक्रोवेव मोस्टली वाइट कलर का होता है और अगर उसको कवर करके ना रखा जाए ना, तो फिर वो मिट्टी की वजह से, ऑयल और ग्रीस की वजह से किचन की बहुत मैला हो जाता है, मक्खियों के निशान पड़ जाते हैं। इसलिए माइक्रोवेव ओवन को भी कवर करके लाजमी रखा करें। और ये वो फ्लावर पॉट है जो आपको मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में ना देखने को मिल रहा होता है। मतलब ये सारी शॉपिंग आज से 6-7 महीने पहले की है, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट्स आए थे ना कि मैंने सोचा इस वीडियो को मैं दोबारा शेयर कर दूँ, ताकि मेरी बहनों की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ। और जो भी मेरी बहनें रेंट के घरों में रहती हैं या जिनके अपने घर भी हैं, और यार इतनी महंगाई में इंसान इतनी महंगी टाइल्स और मार्बल अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो इन वॉलपेपर्स की वजह मदद से, हेल्प से अपने किचन को बहुत प्यारा सजा सकता है और पैसे भी बहुत कम लगेंगे। अच्छा, जो शीट्स मैंने किचन में यूज़ की हुई है ना, वो इस तरह की है। ये हल्की सी ना फ़ोम टाइप की शीट है, मतलब मोटी सी है। और इसको इस तरह से सिंपल आप कट कर लें, जो आपकी ये फ्रिज के अंदर जालियाँ, रैक्स होते हैं, इनके साइज़ के हिसाब से कट कर लें और बस इनको अपने फ्रिज में प्लेस कर देना है। इनको फ्रिज में रखने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो फ्रिज बहुत प्यारा लग रहा होता है, फ्रिज की लुक बहुत अच्छी आ रही होती है। अब आप लोगों ने कहना है, आप यार फ्रिज अंदर से किसने देखना होता है? तो भाई देखें, जो समझदार सलीकामंद औरतें होती हैं ना, उनको ये किचन की छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना, वो बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं। उन्हें घर सजाने का जिन औरतों को शौक होगा ना, वो मेरे साथ एग्री करेंगी कि अपनी एक ना अलग सी सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है जब आप अपने घर को सजा रहे होते हैं, घर के लिए कोई छोटा मोटा सामान खरीद रहे होते हैं। अच्छा खैर, इस तरह आपने ना रैक्स के साइज़ के हिसाब से सारी शीट्स को कट कर लेना है और इनको ना अपने फ्रिज में प्लेस कर लेना है। फ़ायदा इनका ये होगा कि फ्रिज एक तो आपको बहुत प्यारा लगेगा, दूसरा वो जो फ्रिज के अंदर कभी दूध गिर जाता है, कभी कोई चीज़ सालन वगैरह गिर जाता है ना, वो पूरे फ्रिज के अंदर नहीं गिरेगा, इन मैट्स के ऊपर ही गिरेगा। और ये वॉशेबल है, इनको आप इजीली ना जब दिल करे आराम से आप सर्फ वाले पानी से धो सकते हैं और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे न्यू हो जाएंगे।
और यहाँ आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ कि मैंने जब ये किचन का मेकओवर किया था ना, तो मैंने अपनी मम्मा के पास एक छोटी-सी कमेटी डाली हुई थी और उसके मुझे 3000 रुपीज़ मिले थे। तो मैंने सोचा था कि उस 3000 रुपीज़ को ना मैं एक अच्छे से तरीके से यूज़ करूँगी कि पैसे भी ज़ाया ना हो और जो मेरा किचन है ना, वो भी प्यारा लगना स्टार्ट हो जाए। चलें जी, अब आ जाती है इन शीट्स को लगाने की बारी। तो सबसे पहले जो मेरी दीवार पे ब्लैक वाला वॉलपेपर लगा हुआ है ना, वो मैंने एक मतलब आज से 7-8 महीने पहले लगाया था, इसलिए वो साइड से आपको थोड़ा-सा उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ आगे रैक आ जाता है बर्तनों का, तो इतना कोई ख़ास पता नहीं लगता। बाकी अगर आपने इसे मार्बल की स्लैब पे लगाना है, वैसे ये किसी भी जगह पे ना ईज़िली चिपक जाती है। तो पहले आपने उस जगह को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेना है और कोशिश कीजिएगा कि जब आप इन वॉलपेपर्स को लगाएँ ना, तो आप 2 लोग हों। अगर आप अकेले मेरी तरह लगाएँगे ना, तो आपको बहुत मसला होगा। क्योंकि इन वॉलपेपर्स को लगाने का तरीका ये है कि एक इंसान इसको पकड़े और जो दूसरा बंदा है ना साथ, वो साथ-साथ इसको हाथ के साथ या किसी भी कार्डबोर्ड गत्ते के साथ सेट करे, वरना बीच में ये जो आपको वो सिलवटें सी नज़र आ रही है ना, वो पड़ना स्टार्ट हो जाएँगी। तो मुझे तो बस जल्दी थी कि मैंने फटाफट से किचन का मेकओवर करना है, तो मैं अकेली ही लगाना स्टार्ट हो गई थी। वरना ये जो दीवार पे मेरी लगा हुआ है ना, ये मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिल के लगाया था, इसलिए वो बहुत अच्छा और नीट लगा हुआ है। ख़ैर यहाँ पर जैसे-तैसे करके ना मैंने लगा ही लिया था वॉलपेपर। और अगर आपका किचन भी मेरे जितना है, मेरे जितनी आपकी स्लैब है ना, तो टोटल आपको दीवार के लिए और स्लैब के लिए 4 रोल चाहिए होंगे या 3 और 3 से थोड़े से ज़्यादा चाहिए होंगे, वो आप अपने किचन के हिसाब से ना देख सकते हैं। यहाँ पर जी ऑलमोस्ट मैंने सारा जो वॉलपेपर था वो बहुत मेहनत करके लगा लिया था और नीचे इतना सारा गंद भी मच चुका था। अच्छा, ये ना गर्मियों का टाइम था और गर्मियों में ना मेरे किचन में डायरेक्ट धूप आ रही होती है, तो ये सारा काम मैंने फुल शदीद गर्मी में किया था, इसलिए मेरी मेहनत को आपने लाज़मी अप्रिशिएट करना है। और यहाँ एक और बात बता दूँ कि इस टाइम ना मेरे पास वो पुराना सुई गैस वाला चूल्हा था, अब तो मैंने एलपीजी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मेरा जो अब स्टोव है ना वो एलपीजी वाला है। तो इससे पहले कोई मेरी बहन पूछे मुझसे, मैं खुद बता देती हूँ कि ये पुरानी वीडियो है ना, इसलिए यहाँ पर जो स्टोव है वो पुराना है। और ये था जी मेरा माइक्रोवेव ओवन का कवर और इसका फ़ायदा पता है ये था कि इसकी साइड पे ना ये पॉकेट्स थी और किचन की बहुत सारी छोटी-मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ईज़िली ना आप इन पॉकेट्स में रख सकते हैं, जैसे नाइफ़ हो गई और भी बहुत सारा छोटा-मोटा सामान होता है। मेरी जो भी बहनें रेंट के घरों में रहती हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है, लेकिन हाँ, हर चीज़ ना टाइम के साथ-साथ ही ठीक होती है। इंसान को ना अगर आप कहेंगे कि जाते ही प्लेट में हलवा पूरा बन के मिल जाएगा ना, तो ज़िंदगी में अक्सर ऐसे नहीं होता। कहीं दफ़ा ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं और चीज़ें ना आहिस्ता-आहिस्ता इवेंचुअली बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप भी रेंट के घरों में रहती हैं ना, आपका किचन बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, तो इस तरह आप बहुत थोड़े से पैसे लगा के ना अपने किचन को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं, प्रेजेंटेबल बना सकती हैं, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ हम औरतों का ना सबसे ज़्यादा टाइम गुजर रहा होता है और हर औरत की ख्वाहिश होती है कि जो उसका किचन है ना वो बहुत खूबसूरत हो। तो आपने बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस तरह आप थोड़े थोड़े से ना पैसे जमा करके ना अपने किचन को बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट कर सकती हैं। और कभी भी ये मत सोचा करें कि यार अल्लाह ताला ने आपको घर प्यारा नहीं दिया, आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है। दूसरों को देख के कभी भी दिल छोटा मत किया करें। अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि अगर आज आपके पास खूबसूरत घर नहीं है, खूबसूरत किचन नहीं है, तो कोई ऐसी नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई है। हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो दूसरे लोगों के पास ना हो। और ये भी हो सकता है कि शायद आप उन ख़वातीन से ज़्यादा खुशहाली वाली और शुक्रगुज़ारी वाली अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हों, जो बड़े-बड़े महलों में, बहुत खूबसूरत घरों में रहती हैं। तो कभी भी ना घरों की वजह से अपना दिल छोटा मत किया करें और ना ही परेशान हुआ करें कि हमारे पास ये वाली चीज़ नहीं है, हमारे पास वो वाली चीज़ नहीं है। हर हाल में ना बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और बस वॉलपेपर्स लगाने के बाद, फ्रिज में शीट्स लगाने के बाद, माइक्रोवेव ओवन का कवर सेट करने के बाद, ये जो मैं स्पाइसेस के बॉक्स लाई थी ना, मैं इनके अंदर सारे मसाले फ़िल कर रही थी। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी ना, तो मुझे कमेंट आए थे कि आप भी जब आप प्लास्टिक का सामान यूज़ करती हैं ना, तो चीज़ों को वॉश किया करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, वॉश करके ना फिर मसाले वगैरह फ़िल करने चाहिए। लेकिन बस मैं इस दिन वीडियो बना रही थी और मेरे माइंड से ये बात बिल्कुल स्किप हो गई थी। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। जब भी आप कोई भी प्लास्टिक का बर्तन या कुछ भी यूज़ करें, बल्कि कोई भी बर्तन यूज़ करें ना, तो पहले वॉश किया करें और फिर उसके अंदर कोई भी खाने वाली जो चीज़ है ना, वो डाला करें। अच्छा, यहाँ आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा होता है कि मैं जो हूँ ना, मैं जिस तरह की हूँ, मैं वीडियो में उसी तरह से आपको नज़र आ रही होती हूँ। मेरी लाइफ में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है शायद जो मैंने ना एक्स्ट्रा करके कभी व्लॉग्स में दिखाई हो। मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जिस तरह से घर के काम करती हूँ ना, वो एज़ इट इज़ सब कुछ आपके साथ ना शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना उस टाइम मेरे पास वो व्हाइट वाला रैक भी नहीं था जो अब आपको मेरे किचन में नज़र आ रहा होता है। तो मेरे पास ना एक ये गत्ता पड़ा हुआ था, इसके ऊपर भी मैंने शीट चढ़ाई थी और ये मैंने ना साइड पे रख दिया था और इसके ऊपर ना मैंने ऑयल की बॉटल
बॉटल को प्लेस कर दिया था। तो इस तरह छोटे मोटे जुगाड़ करके ना आप बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकती हैं बगैर पैसे लगाए। और ये ऑयल की बॉटल के नीचे ना लाजमी कोई चीज़ रखा करें, कोई प्लेट हो गई, कोई गत्ता, कोई ट्रे, कुछ भी, क्योंकि जो ऑयल है ना वो थोड़ा बहुत गिरता रहता है और फिर जो शेल्फ है ना वो हमारी गंदी हो जाती है। और आगे चल के अब मैं आपको दिखाती हूँ जी किचन की जो फाइनल लुक है ना, वो मेरी मेहनत के बाद इस तरह की लग रही थी। मतलब ब्लैक के साथ ना ये जो वाइट शेल्फ का कॉम्बिनेशन था बहुत अच्छा लग रहा था। पहले वो जो मार्बल की स्लैब थी ना वो मुझे इतनी कोई खास अच्छी नहीं लगती थी। और सिंक वाले एरिया में मैंने वॉलपेपर खुद नहीं लगाया था, क्योंकि बर्तन धुल रहे होते हैं ना, हर वक्त पानी का काम होता है, तो पानी लग लग के वॉलपेपर ख़राब हो जाना था। इसलिए आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लगाना चाहें तो सिंक वाले एरिया पे भी लगा लें, लेकिन मैंने नहीं लगाया था। और ये कर्टन्स अब मैंने किस तरह से लगाए थे, इनको वायर्स पे मैंने किस तरह से एडजस्ट किया था, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी पुराना क्लिप है, ऑलमोस्ट कोई 7-8 महीने पहले का। पहले ना इस तरह के कर्टन्स लगे हुए थे किचन में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे स्लैब के ऊपर ना वॉलपेपर नहीं लगा हुआ, तो किचन बड़ा डल सा लगता था। तो मेरे पास ना पुरानी बेडशीट थी, ये वाले कर्टन्स भी मैंने खुद ही स्टिच किए थे, और जो अब वाइट वाले आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, वो भी मैंने खुद ही स्टिच किए थे। और जो इनको लगाने का तरीका है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे घरों में ना अक्सर पुरानी बेडशीट्स पड़ी हुई होती हैं जो यूज़ नहीं हो रही होती हैं, हल्की-फुल्की डैमेज हो गई होती हैं। तो इसी तरह की ना एक ये वाइट बेडशीट थी, और ये ना मैं अपनी मम्मा के घर से लेके आई थी। तो वहाँ पर ये ख़ैर यूज़ नहीं हो रही थी, ये हो भी रही थी, तो बस मैं चुक के ले आई थी कि यार मैं इससे ना कोई काम करूँगी अपने किचन का। तो इस बेडशीट की हेल्प से ना मैंने पर्दे कट कर लिए थे। और पर्दे सीना बहुत आसान है, आपको किसी भी दर्जन के पास, दर्जी के पास और पैसे लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो आपके कैबिनेट्स हैं ना, आपने उनका साइज़ मेजर कर लेना है और उसी हिसाब से इनकी लेंथ कट कर लेनी है। और जिस तरह वो हम शलवार के ऊपर नेफ़ा बनाते हैं ना, जिनको स्टिचिंग आती है उन्हें पता होगा कि नेफ़ा किस तरह बनता है, बस उसी तरह से आपने नेफ़ा बना लेना है। और ये आपके जो पर्दे हैं ना, वो ज़ीरो कॉस्ट में रेडी हो जाएंगे, कोई आपको सिलाई के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग का अलिफ बे नहीं पता, तो फिर आप किसी की हेल्प ले सकती हैं या किसी दर्जन से सिलवा सकती हैं। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत, मतलब 10 से 20% ना सिलाई की नो हाउ है, मुझे पता है यार कपड़े इस तरह से कट होते हैं और सिलते हैं। तो इसलिए ना मैंने खुद ही ना अपना दिमाग यूज़ किया, पर्दे कट किए और सी लिए थे। और एक मज़े की बात ये है कि जब ना मैं सेपरेट हुई थी, मेरा किचन अलग बना था, तो मेरा किचन बिल्कुल सिंपल सा था। मतलब सिर्फ एक वो मार्बल की स्लैब लगी हुई थी, सिंक था और कुछ भी नहीं था। मतलब कैबिनेट्स मेरे अभी भी नहीं लगे हुए। और हर किसी के हालात, हर किसी की जो सिनेरियोज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हम किसी को ना जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब मैं किचन को इसी तरह से रहने देती ना, तो फिर वो ऑर्गेनाइज़ नहीं लग रहा होता। जितनी मर्ज़ी आप किचन की सफाई कर लो, अगर वो जो सामने पड़े हुए बर्तन हैं वो छुपे हुए, ढके हुए नहीं होंगे ना, तो किचन हमेशा आपको मेसी नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ मैं ना पर्दे स्टिच कर रही थी, और ये जो आपको छोटे-छोटे हाथ नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरी बेटी आमना के हाथ हैं। वो मेरे साथ-साथ होती है जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ। जिनके बच्चे होंगे ना छोटे, वो रिलेट कर सकते हैं कि छोटे बच्चे आपकी जो जान है ना, वो छोड़ते ही नहीं है। इसलिए जो अक्सर मेरे व्लॉग्स में बीच में गैप आ रहा होता है ना 1 आधे दिन का, वो इसी वजह से आ रहा होता है कि मेरी बेटी बहुत छोटी है। मैंने उसको भी टाइम देना होता है, पूरा घर भी मैनेज करना होता है, तो बस कभी-कभी ना मैं बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए ब्रेक ले लेती हूँ। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर जो पर्दे हैं वो स्टिच हो गए थे। सिंपल आपने इनको फ़ोल्ड कर लेना है, ऊपर से, नीचे से और साइड से, और ऊपर वो एक नेफा सा बना लेना है, और जो आपके जो पर्दे हैं ना, वो आपके किचन के हिसाब से रेडी हो जाएंगे। रमज़ान आने वाला है ना, तो अगर आपके किचन में भी कैबिनेट्स नहीं है, अब ये देखें कैबिनेट्स के बगैर कितने बुरे वो सारे बर्तन सामने पड़े हुए आपको लग रहे थे ना, तो इस तरह के पर्दे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि किचन आपका बहुत खूबसूरत और प्यारा प्यारा सा लगने लग जाता है। ये वाली ना वायर है, ये पर्दे लगाने की हार्डवेयर की किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगी। अगर आप उन्हें कहेंगे ना कि पर्दे लगाने वाली तार दे दें, तो वो खुद ही आपको दे देंगे। इनके साथ ये हुक्स भी लगे होते हैं, आपने सिर्फ कील लगाने हैं और इन हुक्स को इन तार पर्दों पर सेट कर देना है, और जो आपके जो पर्दे हैं ना, वो बिल्कुल आराम से लग जाएंगे, कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रमज़ान आ रहे हैं ना, तो मेरी जिन-जिन बहनों ने अपने किचन की मेकओवर करना है, जो चाहती हैं कि उनका किचन खूबसूरत लगे रमज़ान में, ईद में, तो इस तरह कोई भी बेडशीट आपके पास पुरानी पड़ी ही होगी, आप उनसे ना पर्दे कट करके सी लें। और यहाँ पर देखें जी किचन की फुल लुक जो अब आप मेरे रीसेंट व्लॉग्स में देख रहे होते हैं, पर्दे लगने से, वॉलपेपर लगने से कितना खूबसूरत लग रहा था मेरा किचन। और एक औरत होती ही वही है कि घर चाहे जैसा मर्ज़ी हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो अपने सलीके से ना उसको सँवार के जन्नत बनाने का हुनर रखती है। तो कभी भी आपने दिल छोटा नहीं करना, कभी भी ये नहीं सोचना कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत घर नहीं दिया, हमें इतनी सारी नेमतें नहीं दी। अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे ना बहुत बहुत कुछ अता किया हुआ है। इसलिए नाशुक्री की बजाय ना हर हाल में उसका ना शुक्र अदा किया करें। और आज की वीडियो ना मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो मुझसे रोज़ वॉलपेपर के बारे में पूछती थी, पर्दे लगाने के बारे में पूछती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं और आपको सब कुछ बता दूं, ताकि रमज़ान से पहले ना आप अपने किचन को बहुत खूबसूरत सा सजा सकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।